जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद ज़ैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, इन दोनों को साइफ़र केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। मगर एक ऐसी सज़ा सुनाई गई है 10 साल की कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म सज़ा सुनने के बाद मुस्कुराता है, उठता है और फिर चला जाता है। जज साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जल्दी आएँ, तो इमरान खान साहब जाकर कहते हैं कि जज साहब जल्दी तो आपको है, मैंने तो जेल में ही रहना है। और फिर बयान रिकॉर्ड होता है। उसके बाद इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। जज साहब ये कहते हैं, शाह महमूद साहब और इमरान खान साहब, मैं आपको इस केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। ये सुनकर इमरान खान जो है वो मुस्कुराते हैं। शाह साहब थोड़े से परेशान नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा तो बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मगर जज साहब वहां से चले जाते हैं और जो सहाफी वहां पर मौजूद हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जज साहब वहां से बस भागे। और फिर इमरान खान ने भी उसके बाद एक और केस था, तोशा खाना का केस था, उस समात के बाद ये कहा कि जज साहब ऐसे भागे हैं कि अगर 100 मीटर की रेस में जज साहब भागते तो वो जीत जाते। जितने सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे, कमर मेकन वहां पर थे, मेरी उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि सजा सुनने के बाद इमरान खान जरा भी लड़खड़ाया नहीं। इमरान खान मुस्कुराया, इमरान खान पूरे इत्मीनान था। इमरान इमरान खान जो है वो सुकून में था और वो ये कह रहा था कि मुझे पता है ये क्या होना है। और जाहिर है उसके बाद पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है इस चीज को कवर कर रहा है, इस चीज पर बात कर रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है इमरान खान की। पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड केस थे जिसमें इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पहले कहा गया साइफर नहीं है, कागज का टुकड़ा है, वो कुछ भी नहीं है, मन घड़त बातें हैं। अब उसी केस में इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मतलब साइफर था, मतलब इमरान खान जो कहता है वो सच था। इसकी अब तहकीकात गैर क्या होंगी, अब वी ऑल नो के मामला क्यों खराब है और क्या होगा। बहरहाल इमरान खान का जो मकसद था वो खामोश रहा, मुस्कुराया और बस फिर वहां से चला गया। पीटीआई का रद्द अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बड़े इत्मीनान बख्श अंदाज में आगे चल रहे हैं, बड़े मुतमईन हैं। उन्होंने इस सारे माहौल को बड़ा बड़ा स्मार्टली हैंडल किया। अगर ये खबर एकदम से आती तो बड़ा पैनिक क्रिएट होता, बड़ा डिजास्टर होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मगर 3-4 रोज से हम सुन रहे हैं, हम तो सजाए मौत का सुन रहे थे कि इमरान खान को सजाए मौत की सजा सुनाई जाएगी। फिर पीटीआई के चाहने वालों ने, पीटीआई के जो थिंक टैंक है उसने इस चीज को नॉर्मलाइज किया कि सुनाने को ये कुछ भी सुना सकते हैं, क्योंकि इमरान खान हार नहीं मान रहा। वो जेल में बैठा हुआ शख्स डटा हुआ है। वो जेल में बैठा हुआ शख्स मुल्क से बाहर जाने पर आमादा नहीं है। वो ये कहता है कि मेरी अवाम पर भरोसा है, मैं अवाम के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। तो फिर पाकिस्तानियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि आपने पैनिक नहीं करना, मुश्ताइल नहीं होना, इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी, अपना फोकस रखना है सिर्फ 8 फरवरी पर। आज इमरान खान ने भी जब सजा सुनाई देगी उसके बाद फौरन ये कहा कि खान साहब से जब सवाल हुआ कमर मेकन का ही कि खान साहब आपको 10 साल कैद की सजा सुना देगी, खान साहब सेठ पूरे पाकिस्तान में निकलना है, 8 फरवरी को वोट डालना है। और वो मुस्कुरा रहा है। वो बंदा जिसको 10 साल कैद की सजा ना सुनाई गई वो मुस्कुरा रहा है और कहता है वोट डालना भाई, 8 फरवरी को निकलना। मतलब उसको भरोसा है पाकिस्तान की अवाम पर। उसको भरोसा है कि पाकिस्तान की अवाम अपने वोट की ताकत से इस सब जो फस्तायत है इसका खात्मा करेगी। पीटीआई ने भी यही हिकमत अमली अपनाई, कहा कि बस वोट लाजमी डालना है। और हम देख रहे हैं कि जो क्राउड है पीटीआई का वो एक दूसरे को फोर्स कर रहा है कि भाई वोट डालना, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको मनाओ, वोट लाजमी डालना है, इमरान खान को बाहर निकालना है, मतलब वोट डालना है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए हाल है। तो मेरी ये राय डेवलप हो चुकी है। हर बार देखने के बाद मैं 25 मई को इमरान खान जब इस्लामाबाद से वापस लौटा, बज़ाहिर नाकाम लग रहा था, तो उसके बाद से ऐसे ऐसे मौके उसको मिले जब उसके हमें हमें लगे खान हर पता खेल गया। वो भाई उसको कुदरती मदद है, वो अपनी सियासत में अवाम के लड़ रहा है। उस शख्स का कोई कोई स्टेक नहीं है, क्या करेगा। मतलब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, 72 साल हो चुके, अगले पल मौत आ सकती है, तो बस पीछे क्या बचेगा। मतलब क्या करेगा। ही इज जस्ट फाइटिंग फॉर द पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ द खुददारी पाकिस्तान के लिए इमरान खान जो है वो लड़ रहा है। और उसने कहा है, आज भी कहा है, कहता है मैं क्यों क्यों किसी और मुल्क की हम गुलामी करें। पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की आवाम की खुददारी पर समझौता नहीं करूंगा। 10 साल कैद की सजा सुनने के बाद मुस्कुरा रहा है। भाई यहाँ 10-10 साल कैद की सजाएं सुनते हैं, 15 दिन जेल में गुजारते हैं, उसके बाद कमर का दर्द, पता नहीं प्लेटलेट और क्या से क्या, बाहर निकल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। ये पहला सियासी लीडर है जो 6 महीने हो गए हैं, कोई बीमार ही नहीं हुआ, बल्कि स्ट्रांग है, एक्सरसाइज की मशीनें मांगता है, लाल हो चुका है, मोटा ताजा है, और कहता है मैं बैठूंगा, पूरी जिंदगी रहना पड़े बैठूंगा। अब सब भरोसा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहने वाले, कि वोट लाजमी डालना है। वोट की पावर से, वोट की ताकत से इस सारे निजाम का खात्मा करना है, हमने इस जुल्म का खात्मा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दमल भी यही था। अभी तक उस तरह ओपनली आया भी नहीं, मगर बैरिस्टर गोहर ने बाहर आकर ये कहा इमरान खान से, जब सारा केस तोशा खाना ऑल डेट हो रहे थे, उसने कहा कि इमरान खान का पैगाम है, मैं डटा हुआ हूं, मैं हार नहीं मान रहा,
تو قوم کیوں ہار مانے بھائی؟ قوم کیوں ٹوٹے؟ میں نہیں ٹوٹ رہا، قوم کیوں ٹوٹے؟ اور پھر شاہ صاحب نے، شاہ جو ہے شاہ محمود قریشی عمران بن چکا ہے، عمران خان نے عمران شاہ بن چکا، اور شاہ نے پھر عمران بن چکا، کامران ہو چکا، دوستی نبھائی۔ اور شاہ محمود قریشی پاکستانی خودداری کی بات آئے تو وہ کسی چیز سے قربانی دیتا ہے، کتراتا نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی پاکستانی خودداری کی بات آئے تو پھر کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ پاکستانی خودداری مطلب شاہ محمود قریشی سٹینڈ لے گا، وزارت جاتی ہے جائے، پارٹی جاتی ہے جائے، زندگی اس کی جاتی ہے جائے، 10 سال قید رہنا پڑے رہے گا، پاکستانی خودداری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور پھر اس نے ثابت کیا کہ وہ مشکل حالات میں جب کہا گیا تھا چھوڑ جائے گا، فصلی بٹیرے ہیں، پیراشوٹر ہیں، مشکل ترین وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اب پھر جج نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، میں آپ دونوں کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں۔ وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے شاہ محمود قریشی نے۔ اور پھر ان کے حوالے سے بعد میں ہو رہا ہے کہ بھائی کہتے تھے چھوڑ جائے گا، دیکھو نبھا رہا ہے، مشکل حالات میں نبھا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ اور پھر شاہ کا یہ موقف ہے، شاہ صاحب کا یہ موقف ہے، وین اٹ کم ٹو دا پاکستان، پاکستانی خودداری پر بات آ جائے، پاکستان کی بات آ جائے، پھر میں پاکستان سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ ویسے بھی آج خبر سے دکھ جان کی تھی، اپریل کے بعد سب صحیح ہو جائے گا، ظاہر ہے تاریخ ہے ہماری۔ عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور اس کو بھروسہ 8 فروری پر ہے، انتخاب کے روز پر ہے۔ اللہ کرے انتخاب ہو جائے تو آپ سے وہی درخواست کہ ووٹ لازمی ڈالیے، جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا اتنے کم دھاندلی کے چانسز ہوں گے اور اتنا ہی جمہوریت مضبوط انشاءاللہ ہوگی۔ رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔